हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनीषा। स्वागत है आपका मेनी हेल्थ फैक्ट्स पर। आज के इस वीडियो में हम एनीमिया के रिपोर्ट के बारे में समझने वाले हैं। ये मेरे पास एक एनीमिया की रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट में डॉक्टर क्या देखते हैं और बताते हैं कि किसी को एनीमिया हो गया है, वही मैं आज आपको पढ़ना सिखाऊंगी कि एनीमिया की रिपोर्ट कैसे देखनी है, आपको क्या क्या पैरामीटर्स उसके अंदर आपको देखने हैं और वो रिपोर्ट देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एनीमिया हो गया है। तो कुछ इस तरीके की रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है जब आप खून की जांच करवाते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको रिपोर्ट लिखकर देखते हैं, वहां पर एक ब्लड टेस्ट लिखकर देते हैं जिसका नाम है सीबीसी। तो सीबीसी टेस्ट करवाकर हमारे पास कुछ इस तरीके की रिपोर्ट आती है और इन्हीं पैरामीटर्स को देखकर डॉक्टर बताते हैं कि आपको एनीमिया यानी कि खून की कमी हो गई है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि खून की कमी यानी कि एनीमिया क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है, इसके लक्षण क्या है और रिपोर्ट को कैसे समझें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि एनीमिया क्या है। देखो, एनीमिया यानी कि खून की कमी। एनीमिया कोई बीमारी नहीं है। एनीमिया तो बताता है कि आपको कोई बीमारी हो गई है या होने वाली है। ये एक तरह के मेडिकल कंडीशन है जिसमें हम क्या क्या देखते हैं। हमारे शरीर में खून होता है, खून के अंदर सेल्स होती है। वो एक सेल होती है, तीन तरह की सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। उसमें से एक सेल होती है जिसका नाम होता है आरबीसी। उसी आरबीसी को देखा जाता है खासकर एनीमिया में, और आरबीसी के अंदर ही होता है हीमोग्लोबिन। देखिए, यहां पर मैंने लिखा है आरबीसी, एक लिखा है हीमोग्लोबिन, एक लिखा है पीसीवी। आरबीसी आपके शरीर के, आपके खून में पाए जाने वाली एक सेल है और उसी सेल के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और पीसीवी बताता है कि आपके शरीर में इस आरबीसी की मात्रा कितनी है, वॉल्यूम कितना है। तो ये तीनों चीजें अक्सर एनीमिया में देखी जाती है। अगर इनमें कमी है, एनीमिया अगर आरबीसी की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है और पीसीवी की कमी है, तो उसे एनीमिया कहा जाता है। देखिए, इसके साथ साथ दो चीजें और हमेशा रिपोर्ट में देखी जाती है, एक एमसीवी और एक एमसीएचसी। हमने कहा कि हमारे शरीर में खून है, खून में आरबीसी है। अब आरबीसी जो होता है, आरबीसी देखो, एक तो हमारे शरीर में नॉर्मल बन रहा है। अगर नॉर्मल बन रहा है तो ठीक है, और अगर वो एबनॉर्मल हो रहा है किसी कंडीशन से, यानी कि एमसीवी बताता है कि जो हमारी आरबीसी है उसकी साइज कैसी है, और एमसीएचसी बताता है कि आपके आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो हीमोग्लोबिन जो है वो कैसा है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है, तो ये एनीमिया समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कि एनीमिया कितने टाइप्स का होता है। देखिए, ये सारी चीजें आप समझ लेंगे तो आपको रिपोर्ट समझने में आसानी होगी, इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको समझा रही हूं और बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल भाषा में हम समझ रहे हैं कि एनीमिया कितने टाइप्स का होता है। देखो, तीन टाइप का हमें एनीमिया देखने को मिलता है, एक हीमोलाइटिक एनीमिया, एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया और एक एप्लास्टिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब कि आपकी जो आरबीसी है वो बहुत ज्यादा टूट रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा टूट रही है उसके समय से पहले। मतलब जैसे कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का है, लेकिन 120 दिन से पहले ही वो टूट रही है, तो उसे हम कहते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। आपको लीवर की कोई डिसीज हो गई है, आपको किडनी की कोई डिसीज हो गई है, आपको स्प्लीन की कोई बीमारी हो गई है, उस कंडीशन में हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिल सकता है। या जैसे हेपेटाइटिस जैसी कोई बीमारी हो गई है, आपको डेंगू या फिर मलेरिया हो गया है, उस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। या आपने कोई ऐसी ड्रग ले ली है जिसके कारण आपके आरबीसी बहुत ज्यादा टूट रही है। फिर दूसरा आपको देखने को मिलता है हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स, इंट्रिंसिक एनीमिया। जैसे कि आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया एक तरह की जेनेटिक कंडीशन है, मतलब कि माता पिता से बच्चों में होती है। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों ही हीमोलाइटिक एनीमिया का एक प्रकार है जिसमें आरबीसी बहुत ज्यादा टूटती है। फिर आता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब कि आपके शरीर में आयरन की कमी, विटामिन बी12 की कमी, फॉलिक एसिड की कमी और प्रोटीन की कमी बताता है कि आपको न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, और अगर न्यूट्रिशन की कमी हुई तो आपको एनीमिया हो सकता है। तो हमेशा हरी पत्तेदार पालक जैसे हो गया, ऐसी सब्जियां खाएं जो कि आपके अंदर आयरन की मात्रा को बढ़ाता हो।
दूध की यानी कि विटामिन B12 जैसे मिल्क में होता है, जो वेजिटेरियन होता है, अक्सर उनमें हमें विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है। फिर हमारा आता है लास्ट, वो है बोन मेरो। हमारे शरीर में बोन मेरो होती है, हड्डी होती है जिसके अंदर आरबीसी बनती है। तो अगर इसमें कोई खराबी हो गई तो उसे हम कहेंगे ए प्लास्टिक एनीमिया, यानी कि बोन मेरो का कोई डिसऑर्डर्स, कोई डिसीज हो गई है जिसके कारण आपके आरबीसी बन ही नहीं रही और उसके कारण आरबीसी की हीमोग्लोबिन की कमी हो गई और आपको एनीमिया हो गया। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रकार जो कि हमने बहुत ही आसान भाषा में समझे। अब आता है कि आपको ऐसे क्या क्या लक्षण एनीमिया में दिखते हैं, को डॉक्टर क्या क्या लक्षण जो है वो देखते हैं, पर्सन को देखकर बताते हैं कि आपको एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। वो देखते हैं कि आपको क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि आपकी सांस फूलने लगती है, आपकी जो पोटी होती है उसका कलर जो है वो बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाता है, आपके मूत्र का जो कलर है वो भी बहुत ज्यादा डार्क देखने को मिलता है, जॉइंडिस की कंडीशन, पीलिया की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, मसल्स बहुत ज्यादा पेन होती है, स्प्लीन का साइज जो है वो बढ़ जाता है और आपकी जो स्किन है वो पीली पीली दिखाई देने लगती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमेशा देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, तो यहाँ पर वो देखते हैं ना, तो यहाँ पर पीला पीला सा दिखने लगता है, पैलनेस जिसे हम कहते हैं। हार्ट अटैक की कंडीशन भी हो सकती है, अगर बहुत ज्यादा कमी हो गई है तो, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो गई है तो। फिर हमें थकान सी लगती है, चक्कर आने लगते हैं, ये ऐसे सारे सिम्टम्स जो है आपको एनीमिया के अंदर देखने को मिलता है। फिर आती है फाइनली हमारे रिपोर्ट की बारी कि हम कैसे देखें रिपोर्ट और कैसे पढ़े कि आपको एनीमिया तो नहीं है। हमने कहा कि हम देखते हैं उसमें आरबीसी, हीमोग्लोबिन और पीसीवी, एचसीटी। अब नॉर्मली हमारे शरीर में ये कितना होना चाहिए, आपको जब रिपोर्ट देखेंगे तो कुछ इस तरीके की रिपोर्ट दिखेगी। एक साइड आपके लिखे हुए रहेंगे पैरामीटर्स, एक साइड लिखा हुआ रहेगा आपका रिजल्ट और एक साइड लिखा हुआ अलग कि नॉर्मली कितना होना चाहिए। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है आरबीसी होना चाहिए 4.0 टू 5.0 मिलियंस में होती है। अगर इनकी कमी हो गई, या हीमोग्लोबिन जो कि 12 से 18 होना चाहिए, अगर इसकी कमी हो गई, फिर एचटी पीसीवी जिसे हम कहते हैं ये 37 से 55% होना चाहिए, अगर इसकी कमी हो गई। अगर इन तीनों की कमी है तो उसे हम एनीमिया कह सकते हैं। जैसे कि इस पर्सन की आरबीसी यहां पर 3.92 है, 3 मिलियन है, मतलब कि नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन 12 है, बिल्कुल अच्छा है। पीसीवी यहां पर 37 है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, सब नॉर्मल है, मतलब इस पर्सन को एनीमिया नहीं है। अब उसमें मैंने बताया कि हम 2-3 चीजें और देखते हैं, एक एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी, जो कि आपकी आरबीसी को बताता है कि आपकी आरबीसी आपके शरीर के अंदर कैसी, नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, और एमसीएचसी जो है ये आपका हीमोग्लोबिन को बताता है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है। ठीक है, फिर 2 सेल्स और आती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनमें भी थोड़ा वेरिएशन आता है, मतलब थोड़ा कम और ज्यादा हो सकता है एनीमिया की कंडीशन में, लेकिन मेन तो हमें ये सारी चीजें देखनी है, आरबीसी, एचबी, एचटी, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएच। उसके अलावा डॉक्टर 2 टेस्ट और करवा कर देख सकते हैं अगर आपको आयरन की कमी है तो। एक होता है सीरम आयरन और एक होता है फेरिटीन। सीरम आयरन 80 से 199 माइक्रोग्राम पर डीएल होना चाहिए और फेरिटीन होना चाहिए 38 से 465 नैनोग्राम पर एमएल। जैसे कि इस पर्सन का यहां पर है, सीरम आयरन आ रहा है 87, अच्छा है, और यहां पर फेरिटीन आ रहा है 100, मतलब कि ये भी नॉर्मल है। तो ये हो गई आपके एनीमिया की रिपोर्ट। कैसे आपको देखना है कि आपको एनीमिया तो नहीं है, कौन कौन से पैरामीटर्स देखने हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।